हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं आपके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट। ये जो टॉपिक है आपका नाइन्थ क्लास के अंदर भी आता है ओलंपियाड्स में, और नीट के अंदर तो ये इनका फेवरेट टॉपिक है। ग्रेविटेशन में अगर बात होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी उसके वेरिएशन की बात जरूर होगी। आया समझ। अगर कहीं भी नीट के अंदर या नाइन्थ के अंदर, नाइन्थ क्लास के ओलंपियाड के अंदर, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमेशा किसकी बात होगी, या तो एट एच हाइट की बात होगी या डेप्थ की बात होगी। तो आज हम जिस टॉपिक को क्लियर करेंगे वो है एच एच हाइट। एच हाइट पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या बढ़ेगी क्या घटेगी, आज उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट्स बना लीजिए। आप इसका देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट पर कितना होगा, आज उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो जरा देखिए, जब किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, कहां से, अर्थ के सरफेस से ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, तो जो जी की वैल्यू है, ये जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम रहती है क्या। जब किसी बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है तो क्या इसकी वैल्यू सेम रहती है क्या, या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, आज इसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर। तो जरा देखिए, यही ये बच्चा भी सोच रहा है, आखिर ये 10th में होगा या ये 12th में भी हो सकता है। तो ये सोच रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या ऊपर जाने पर कम हो जाएगी या ये ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी जो सरफेस के ऊपर होता है वो आपका होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। यही आपने पढ़ा है और ये होता है आपका सरफेस के ऊपर। आप जानते हैं ये आपके अर्थ की क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर। अब मैंने किसी बॉडी को क्या किया है, ऊपर प्रोजेक्ट किया है, तो प्रोजेक्ट करने पर मैं उसको कहां ले जाऊंगा, एच हाइट के ऊपर लेके जाऊंगा। तो ये मेरा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कितनी दूरी पर है, एच हाइट पर है। क्लियर। अब मुझे निकालना है, मुझे कैलकुलेट करना है कि एच हाइट पर जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो गई, और ये मैं बोल दूंगा जी एच। क्लियर। तो जरा देखिए आप, एट एच हाइट क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं एट सरफेस, सरफेस के ऊपर कितनी वैल्यू होगी बोलिए, एट सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ, तो जी की वैल्यू होती है, आपको पता है, जी एम बाई आर स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। जी एम बाई आर स्क्वायर ये किसके ऊपर है, अर्थ सरफेस के ऊपर है। अगर इसमें वैल्यूज पुट करूंगा, जी की वैल्यू पुट करूंगा, एम की वैल्यू पुट करूंगा, आर की वैल्यू पुट करूंगा, सभी नोन है, तो मेरी वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब मैं बात करूं एट एच हाइट की, एट एच हाइट, एट एच हाइट पर कितना होगा, जरा देखिए, एट एच हाइट पर आपकी जी की वैल्यू कितनी होगी, जिसे बोल देता हूं मैं जी डैश, तो ये हो जाएगा आपका जी एम। और अब आर क्या बनेगा आपका, आर बनेगा आपका आर प्लस एच। क्लियर। ये बन जाएगा आपका आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर। अब जरा देखिए, इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करता हूं तो ये आ जाएगा आपका जी डैश अपॉन जी, ये बनेगा आपका जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और नीचे लिखूंगा मैं जी एम, और ये आर स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। बोलिए हाँ या ना। मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या किया है, डिवाइड किया है। अब मैं क्या करता हूं, इनको डिवाइड किया है तो जी एम क्या होगा, जी एम से जी एम कट जाएगा। जी यहां पर क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ है। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। एच क्या है, वो हाइट जिस पर मैंने बॉडी को रख दिया है ऊपर ले जाकर। क्लियर। अब देखिए ये क्या आया, जी डैश अपॉन जी, ये निकल के आया आपका आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। क्या मैं इस जी को उठा के यहां रख दूं, इस जी को उठाकर मैं कहां रख सकता हूं, यहां रख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है एट एच हाइट, क्या निकल के आया, जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या ये बात सबको क्लियर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट आपका होगा जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा कब, इस फॉर्मूले का हमेशा यूज होता है जब आर एच आपका कैसा हो, ये जो एच है आपका ये कैसा हो, इट इज एप्लीकेबल ओनली, ये एप्लीकेबल होगा ओनली व्हेन एच इज कंपेरेबल, when h is comparable to r।
अगर आपका h कंपेरेबल है, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है कितना होता है 6400 किलोमीटर, या मीटर में आप उसे कन्वर्ट कर लीजिए। अगर उसके कंपैरिजन में मैं h हाइट लेता हूं, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में अगर मैं h हाइट लेता हूं, तो मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगा, जी डैश जी आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन अगर सर कंपेरेबल नहीं है तो मैं क्या करूंगा, अगर कंपेरेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और यहां लिखना है। इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करता हूं, इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं। अब जरा देखिए एक फॉर्मूला और बनेगा, इसको तो आप लर्न कर लीजिए। ये कब एप्लीकेबल है, इट इज व्हेन h इज कंपेरेबल टू r। r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में अगर मैं ऊपर जाता हूं, इट मींस दैट मैं कितना जाऊं, 4000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर। तो ये क्या है, सभी क्या है, कंपेरेबल है ना। अरे कंपेरेबल है नहीं 6400 से, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा। लेकिन अगर कंपेरेबल नहीं है तो जरा देखो क्या होगा, तो क्या होगा, इसको जरा देखिए क्या लिख सकता हूं, जी डैश, ये क्या है आपका जी डैश, और ये क्या है आपका, इसको मैं लिख दूंगा जी आर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। अब इसमें से आप क्या कीजिए, आर स्क्वायर को कॉमन निकालिए। तो क्या मैं कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए, यही निकल के आएगा, यही निकल के आएगा। सॉल्व कीजिए आप इसे, तो देखिए आर स्क्वायर से मैं आर स्क्वायर को कट कर सकता हूं और ये आ जाएगा आपका जी। इसको मैं ऊपर लेके जा सकता हूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, ये हो जाएगा पावर -2। अब इसको जो सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में एच बाई आर की हाईएस्ट पावर आएंगी। उन हाईएस्ट पावर को मैं क्या करूंगा, नेग्लेक्ट कर दूंगा। तो एक फॉर्मूला बन के निकल के आएगा आपका, यहां पर एक फॉर्मूला निकल के आएगा 1 माइनस एच बाई आर। तो क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो आप यहां, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला आपका निकल के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी when h is not comparable, when h is not comparable to r। तो एक फॉर्मूला हो गया आपका g1 माइनस 2h बाई आर। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिए। ये कब एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है when h is not comparable, ये एप्लीकेबल है when h is not comparable, when h is not comparable to आर, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल नहीं है। तो सर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मैं कितने डिस्टेंस को कंपेरेबल मानूं और कितने डिस्टेंस को कंपेरेबल नहीं मानूं, क्योंकि मेरे पास तो वो पूछ लेगा 200 किलोमीटर के ऊपर बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, 400 किलोमीटर पर बताइए, तो मैं कब उसको कंपेरेबल मानूंगा, कब उसको कंपेरेबल नहीं मानूंगा। तो याद रखिए 1 और 2% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, नॉन कंपेरेबल की कंडीशन में आ जाएगा। 1 और 2% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ किस में आ जाएगा, नॉन कंपेरेबल में आ जाएगा। बाकी सारे किस में ले लेंगे, हम कंपेरेबल में ले लेंगे। तो दो फॉर्मूला हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एच हाइट पर, जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी 1 माइनस 2h बाई आर। तो दोनों फॉर्मूला का कब हम यूज करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। इसका यूज होगा व्हेन एच इज कंपेरेबल, इसका यूज होगा व्हेन एच इज नॉट कंपेरेबल। क्लियर। तो ये आपके दो फॉर्मूला हैं। अब जरा देखिए h की वैल्यू, ये जो g की वैल्यू है एट h हाइट पर, g की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h हाइट पर, ये हमेशा क्या हो रही है, ये हमेशा घट रही है। किससे घटेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घटेगी। g की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कभी भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर नहीं जाती। इट मींस दैट मैं जब ऊपर जाऊंगा अर्थ से, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊंगा, या मैं अर्थ के सरफेस से बिलो जाऊंगा, तो क्या होगा, इस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वैल्यू डिक्रीज होगी, हमेशा घटेगी, कभी भी बढ़ नहीं सकती। तो ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर ये क्या होगा, जी की वैल्यू कम होती है। याद रखिए मैक्सिमम जो है ये कहां होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है,
सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर होती है, और ऊपर जाने पर और बिलो टू दी अर्थ जाने पर यानी सेंटर की ओर जाने पर ये वैल्यू हमेशा घटेगी, बढ़ नहीं सकती। क्लियर? सरफेस पर मैक्सिमम, ऊपर जाओगे तो भी घटेगी, नीचे जाओगे तो भी ये घटेगी। क्लियर? तो दो फॉर्मूला एच हाइट के क्या हो गए, तो आपका आंसर मिल गया। क्या जी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है या चेंज हो जाएगी? सेम नहीं रहती है, ये चेंज हो जाएगी और 9.8 से घटकर कम हो जाएगी। क्लियर? क्या ये बात आपको समझ आई? तो जी की वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? घटेगी। कितने से घटेगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम हो जाएगी। उसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए, इनको आप याद कीजिए एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, तभी आपको पता चलेगा किस न्यूमेरिकल के अंदर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं, किस न्यूमेरिकल के अंदर मैं इस फॉर्मूले का यूज कर सकता हूं। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका यूज आप नहीं समझ पाएंगे, इसको रटने से कोई फायदा नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल्स को लगाइए और इस कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए। क्लियर? ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट और लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। इसके बाद हम बात करेंगे डेप्थ की। डेप्थ पर जाने पर क्या होगा? डेप्थ पर जाने पर भी कम होगी, लेकिन वो उस किस फॉर्मूले से मैं उसे निकाल सकता हूं, इसकी बात मैं करूंगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए इसके ऊपर। थैंक यू प्यारे बच्चों।